अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि मैं बोरिंग कहानियाँ सुना रही हूँ, आप लोग को बोर लग रही है मेरी कहानियाँ, बताइएगा ज़रूर। और उसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। जिस सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब करके शायद अट भी गई होगी, अभी तक है भी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। आप लोगों के मैसेज का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन ये मैसेज मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे जितने भी दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करती हूँ उस पोस्ट के ज़रिए, क्या मैं बोरिंग कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी की तरफ चलते, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ना चाहते हुए तुमसे प्यार की भाव, मेरी स्टोरी न्यू स्टोरी, जहाँ पर कनिष्का बहुत प्यार से परिणीता को किस कर रही थी। किस करते करते वो परिणीता को नीचे और खुद उसके ऊपर आ जाती। उसकी किस बहुत सॉफ्ट थी, वो दर्द नहीं दे रही थी, वो प्यार कर रही थी, वो उस प्यार को फील कर रहे थे। दोनों के बीच में रिश्ता एक बंधन है, जहाँ किसे कहते हैं शादी। हाँ, शादी इन दोनों ने की है, अपनी मर्जी से की है या किसी वो रीज़न की वजह से की है, लेकिन शादी तो शादी होती है। कुछ लोग का मानना है कि प्यार पहले होता है, कुछ लोग का मानना है कि शादी के बाद प्यार होता है। ये दो अलग अलग इंसानों की अलग अलग सोच होती है, अलग लोगों की अलग सोच होती है गाइस। किसी को शादी से पहले प्यार होता है, किसी को शादी के बाद प्यार होता है। कि शादी का बंधन ऐसा बंधन, पवित्र बंधन होता है जिससे आप अपने पार्टनर से प्यार कर ही सकते हो। हाँ, कर सकते हो, 100% कर सकते हो। अगर किसी को यही मानना है तो ये ठीक, किसी को ये मानना नहीं शादी से पहले हमें प्यार करना चाहिए, प्यार से शादी हो तो अच्छा चलेगा, हमारी शादी अच्छी लंबी चलेगी। दोनों सूरत में लंबी चल सकती है, दोनों सूरत में ख़त्म भी हो सकती है गाइस। ये मेरा कहना है, बाकी आप सब लोग समझदार हो। तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बेतनाशा किस कर रहे थे। ना किसी ने किसी से प्यार का इजहार किया, ना कुछ किया, लेकिन किस उनकी बहुत अच्छी से चल रही थी। वो क्या करती कनिष्का अपने हाथ को ऊपर करके उसके बालों से आराम आराम से उसके बालों को सहला रही थी। उसके हाथ अब भी बंधे हुए थे, तो अपने किस को रोककर उसके नेक की तरफ आने लगती है। उसके नेक पे बड़े प्यार से सॉफ्ट किस करती है। किस करते करते उसके गालों की तरफ आती है, फिर से उसके गालों को उसकी तरफ देखते कहती है, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर वो उठ के बैठ जाती है। तो परिणीता जो आंखें बंद करके इस किस को बहुत ज़्यादा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसे ये किस। जब आंखें बंद करती है, उसे ये हवा सुना था, कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। तो वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है। वो कहती है, क्या कहा आप रुक, मेरा मतलब हाँ, कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है। और ये जो आपकी बॉडी पे निशान कैसे आ गए, ये एक जंगली बिल्ली थी ना, कल रात आई थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा चिक चिक कर रही थी। मैं भी बात जवाब दे रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था, उसने मुझे काट लिया। आप मुझे जंगली बिल्ली कह रही हैं। आए मेरी जंगली बिल्ली, तुम मुझे बिल्ली से कम भी हो, पंजे भी बहुत अच्छी तरह मारती हो। ये देखो मेरी पीठ का हालत, क्या कर दिया तुमने। मैंने नहीं किया है। हाय मेरी जान, तुमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया है मुझे पता। तुम्हें याद नहीं, थोड़ी बात छोड़ दो इस बात को। अपने प्यारे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो जिससे तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। मेरा दिमाग कमज़ोर नहीं है, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि कल रात क्या हुआ। प्लीज़ बताइए कल रात क्या हुआ, तुम खुद याद करो। अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, कुछ ज़्यादा कह रही हूँ। तुम्हें खुद बताना चाहिए। आपकी तबीयत ठीक है? क्यों, मुझे क्या हुआ है? आप मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? अरे बाप रे बाप, मैं तुमसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मैं पागल हो गई हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कल रात मुझे बताने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको? हाँ, आप गलत मत समझिएगा, मैंने किसी उस वे में नहीं बताया होगा आपसे। अरे नहीं, फ़िलहाल तो मेरे ये हथकड़ियाँ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाने बहुत ज़ोर की लगी है यार। तुमने तो कर लिया, फ्रेश भी हो गए और काफ़ी हॉट एंड सेक्सी भी हो गई हो। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी टॉवल गिर रही है क्या? वो अपने टॉवल को कस के पकड़ती, देखती टॉवल तो वैसे ही बंधी थी। वो गिरने वाली थी तो तुम्हें मैंने नीचे कर लिया, इसलिए तुम्हें नहीं देखा। वैसे तुम हॉट हो जान, कोई तुम्हें देखकर पागल हो सकता है इस रूप में। प्लीज़ इस तरह किसी के सामने मत जाओ। एक्सक्यूज़ मी, मुझे किस तरह किसी के सामने जाने का शौक़ भी नहीं है। हाँ, मेरे सामने तुम आ सकती हो, मैं तुम्हारी बीवी, तुम मेरी बीवी, हम दोनों एक दूसरे के पर्दा तोड़िए, हम बिना पर्दे के भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। हाँ, लोग कहते कि बीवी एंड बीवी पर्दा कर सकती है एक दूसरे से। हैं, मैं क्या कह रही हूँ यार?
आप पागल हो गई। हाँ, कल रात जो मेरे साथ गुजरी है ना, हाय मैं तो बहुत ज़्यादा पागल हो गया, पता है। कल रात मैंने सोचा नहीं था कोई मेरे साथ इस कदर भी कुछ कर सकता है। देख लो मेरी कंडीशन, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे मैंने कब कहा तुमने कुछ गलत किया? तुमने सही किया, बिल्कुल सही किया। तुमने मुझे वो जवाब दिया जो मैं तुम्हारे साथ करती थी। क्या मतलब इस बात का? अरे इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कुछ नहीं हुआ है। चलो उठो, शाबाश, मेरा हाथ खोल दो, मेरे पैर खोल दो, ताकि मैं वॉशरूम जा सकूं और अपने आप को हल्का कर सकूं, खुद को हल्का कर सकूं। प्लीज़ वॉशरूम जाने के लिए मुझे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक के खोलती हूँ। वैसे स्वीट स्टार्ट, एक बात बताओ, तुम्हें कोई और चीज़ मिली नहीं कि तुमने मुझे इससे बांध लिया? सीरियसली? आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इस ओके। अगर कब दोबारा ऐसी हरकतें करनी है तो मुझे बता देना, मैं ऐसे 10-20 चीज़ ऐसे रख सकता हूँ। हाँ, इससे अच्छी भी चीज़ें आती है आजकल मार्केट में। कैसी चीज़ें? अरे रोमांटिक हथकड़ियाँ आती है, रोमांटिक कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। ये तो अनरोमांटिक वाली चीज़ थी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। अरे सॉरी गाइस, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हाँ मुझे पता है तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, बस मुझे खोल दो, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। ये कहकर उसे दरवाजा, उसका हाथ खोल देती, उसके पैर को भी खोल देती और कनिष्का भाग के वॉशरूम के अंदर चली जाती। अच्छा ये वॉशरूम के, मैं फ्रेश होकर बाहर निकलती, इससे पहले ये बाहर निकल के मेरी जीना आराम कर दे। आज तो इनके हाथ नहीं चढ़ना चाहती, हत्ते तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहती। मेरा चेहरा, हाँ उन्होंने वाकई मेरे साथ कुछ नहीं किया है। मेरे चेहरा, मेरा होंठ सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। अगर इस कंडीशन में किसी ने उन्हें देख लिया ना तो परी तेरी वाट लग जाएगी, खास कर मेरे दो कमीने दोस्तों से ना देखे। अब क्या करूं, ये इस चेहरे के साथ बाहर नहीं आ सकती। हाँ मैं क्या करूं? ठीक है मैं मार्क्स रखती हूँ। ये कहकर एक मार्क्स उस आईने के सामने रखती है और वहाँ से तैयार होकर बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही बाहर आते उसे चारों तरफ सन्नाटा लगता है। 10-15 मिनट बाद कनिष्का भी फ्रेश होकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। उसने नॉर्मल कपड़े पहने, जैसे कि आज कोई जाने का इरादा नहीं, या उसे पता है आज संडे, तो वो फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। और वहाँ पर जब बाहर आती है वॉशरूम से तो सामने देखती है एक मार्क्स, और मार्क्स को बिना कुछ कहे अपने मुँह में लगा देती है। उसका मार्क्स हिस्सा था और उसने उड़ी पहनी थी, उड़ी, और उसने टोपी को तोड़ा, हेड वाली टोपी भी पहन ली थी हुडी के ऊपर, क्योंकि उसे अपने आप को दिखाना नहीं था। तो वो मास्क वगैरह लगा के बाहर आ जाती, कहती गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तो घर में सन्नाटा है, कोई है? हेलो एक्सक्यूज मी, क्या सब लोग रात को कहीं चले गए क्या? कोई है भाई? कनिष्का के पास आके परिणीता पकड़, उसके हाथ पकड़ लेती हूँ, कहती क्या हुआ है? कल रात के यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? चलो तब सन्नाटा किया। उफ हो मेरी जान, डरो मत। और जान को इग्नोर कर देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर सिक्योरिटी है, कल रात यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। कनिष्का के घर में कुछ हो इम्पॉसिबल। फिलहाल तो यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, घर में कोई नहीं, कोई है सर्वेंट वगैरह कोई भी नहीं है क्या? सॉरी मैम, मैं किचन में थी। आप लोगों को कुछ चाहिए नाश्ता वगैरह? नाश्ते को छोड़ो, ये बताओ घर के सब फैमिली कहाँ गए? ओ उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा शायद आपके मोबाइल पे। ओके ठीक है, तुम मेरे रूम में जाओ, मेरा मोबाइल लाओ और रूम को सारा साफ़ कर दो, ठीक है? मैं रूम को कुछ साफ़ कर लूँगी और मैं मोबाइल में लाती हूँ। ओके जाओ लाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है तुम नाश्ता दो यार, भूख बहुत लगी। क्यों, घर के सब लोग कहाँ गए? वो लोग तो फार्म हाउस गए हैं। हाँ फार्म हाउस, आज संडे, ओके ठीक है। हर साल संडे, हर दिन संडे को ही तो जाते हैं फार्म हाउस में, सैटरडे संडे को जाते हैं, इस दफ़ा संडे को चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे लिए नाश्ता लाइए प्लीज़। और हाँ प्लीज़ हल्का नाश्ता, ओ मैडम ने आपके लिए नाश्ता बना के गई थी। 10 गुड, तो फिर वो ले आइए। वो खाना लेकर उनके सामने रख देते, कहती वाओ सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच तुम्हारी मैडम के लिए। वैसे मैम आप अच्छी लग रही हो। हैं इस कपड़ों में या इस मार्क्स में? नहीं, आपका नेचर जो आप कर रही हो वो अच्छी लग रही है। आप फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मैम को उनकी खुशी मिल चुकी है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, ज़्यादा सेंटीमेंटी मत हो, थोड़ा टाइम दो, वक्त में सब कुछ ठीक करने का हालात हो जाएंगे। जी मैडम। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर परिणीता आती है। परिणीता आकर से उसका मोबाइल लेती, कहती ये लीजिए पकड़िए। तुमने इसे अंदर जाने क्यों नहीं दिया? कमरे की हालत देखिए, ऐसा लगा किसी ने कमरे में हमारी कुश्ती की होगी। हाँ मेरे कमरे में कुश्ती तो तुम ही ने की होगी। तुम्हें पता है तुमने मुझे तकिए से कितनी दफ़ा मारा है? मजाक मत कीजिए, मैं आपको मारूँ? हैं आप बदले में जैसे खामोश रहेंगे ना, आप मुझ इसका रिटर्न मुझे जवाब नहीं देंगे? अरे बाबा इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए, जो कुछ बीतता है मेरे ऊपर बीतता है, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो?
इससे पहले वो कुछ और कहती, उसने मोबाइल को ऑन करके मैसेज देखती है तो वहाँ पर उसकी सबसे पहले कनिष्का की मॉम का मैसेज है, बेटा हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम लोग भी परिणीता जब उठो नाश्ता करके वहाँ से फार्म हाउस के लिए निकलो। ये पहला मैसेज। दूसरा मैसेज उसकी सेमंता का, बॉस मैं भी जा रही हूँ, प्लस अंजलि की परिणीता की फ्रेंड भी हमारे साथ चल रही है, क्योंकि कल रात तो वो होटल से सीधा आपने कहा था ना नाश्ते में यहाँ आए, तो उन्हें लेकर हम पूरी फैमिली फार्म हाउस जा रहे हैं, आपको भी आना है। थैंक यू सो मच, आपकी सेक्रेटरी समंता। क्या बात है। दादाजी का भी मैसेज है, आ जाना भाई, तुम्हारी तो पता नहीं कहाँ गधे घोड़े गधे सब कुछ बेच के तुम सो चुके हो, उठ जाओ तो नाश्ता करके निकल लाना। आज रात हम लोग वही गुजारेंगे, कल सुबह मॉर्निंग का हो या इवनिंग का हो हम आ जाएंगे, इसलिए रात को हमें वही गुजारने का प्लान है, इसलिए कोई भी बकवास किए बिना आ जाना दादाजी। चलो, और मिस्टर हाँ, कनिष्का के पापा का भी मैसेज है, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, हमें अपनी बेटी का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच हमें ये खुशी देने के लिए। वेलकम। चलो, इनका मैसेज हो गया, अब क्या करें। ओके, सबसे पहले अपने कल की रूटीन देखते हैं। तो परिणीता उसे घूर के देख रही थी। इस तरह घूर के क्यों देख रही हो? मैसेज पढ़ रही हूँ, मैसेज पढ़ के तुम सुना भी रही हो ताकि तुम्हें भी पता चल जाए कि मैसेज में क्या लिखा गया। और यार एक बात बताओ, मैसेज करना आसान है क्या? लोग किस कदर अपनी फैमिली को मैसेज करते हैं, मैंने तो आज तक किसी को नहीं किया। हाँ, मैसेज बहुत से आए मुझे, मैंने सिर्फ इतना किया है, समंता को ज़्यादा से ज़्यादा समंता को करती हूँ, किसी भी काम के लिए मैं समंता को मैसेज कर लेती हूँ। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर एक इंसान आके कहता है मैम कोई बाहर आया है कशिश मैम से मिलने के लिए। कशिश से मिलने के लिए? कौन? पता नहीं, नाम नहीं बता रहा, बस कह रहे हैं कि हमें उनसे मिलना है। मैं क्या करूं? ओके, तो एक काम करो, उन्हें अंदर लाओ और अंदर ला के उन्हें बिठाओ, उन्हें कह दो, या तो फिर बाहर से ही कह दो कि कशिश मैम यहाँ नहीं है, उन्हें गए हुए कई बार गए हुए, और कल तक आ जाएंगे, आप कल आ जाइएगा। मैंने कहा है, लेकिन कह रही नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी यहीं पर बैठी। क्या मतलब? पता नहीं, तो हो तो तुम तो नहीं हो, चलो मैं देखती हूँ। इससे पहले वो बाहर निकलती तो वहाँ पर एक पुरानी सर्वेंट आकर कहती है मैम आप मत जाइएगा। तब परिणीता उसे देखकर हैरान थी, क्या मतलब ये क्यों नहीं जाए? वो मैम हाँ क्या हुआ, मेरी बेटी कहाँ है? वहाँ पर एक इंसान आता है, उसे देखकर कनिष्का के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उसे देखकर कनिष्का एक तरफ बुद्ध बन के खड़ी हो जाती है, बिल्कुल बुद्ध बन के, जो खड़ी थी ये देखने के लिए कि बाहर कौन खड़ा है, कौन आया मिलने के लिए। तो उसे देखकर कनिष्का एक पल के लिए चुप हो जाती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो वो उस लड़की को सामने कनिष्का को देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है कि बरसों पहले जिस लड़की को उसके कुछ करने की कोशिश की, वो उसके सामने उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखार चुकी है। लेकिन खूबसूरत तो नहीं थी, सांवली थी, लेकिन थी उसमें एक कशिश थी, जिसे देखने के बाद लोग उसे देखना ख्वाहिश रखते हैं। इस तरह से वो इंसान उसे घूर रहा था। तो परिणीता उसकी आंखों को देखकर उसके सामने आकर खड़े हो जाके कहती, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये छोड़िए, आप कौन है? और आप इस तरह बिना इजाज़त घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की आपने? वो एक नज़र परिणीता कनिष्का को देखती है, वही दूसरी तरफ वो उस इंसान को देखती है। तब वो सर्वेंट कहता है ये कशिश मैम के पापा हैं। जैसे ये सुनते हैं कि कशिश मैम के पापा हैं, और ना आओ देखती है ना ताओ, और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक कस के थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ से इतनी ज़ोर का थप्पड़ होता है कि वो इंसान ज़मीन पर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद वो क्या करती है, वहाँ पर एक टेबल पर एक प्लेट पड़ी थी, कांच की प्लेट, उसे लेकर उसके सर पे मारती है। वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है, रुकती नहीं है, बेतनाशा उसे मारना स्टार्ट कर देती। कनिष्का एक तरफ सुन्न होकर खड़ी थी, वो उस मोमेंट पे फिर से चली गई जिस मोमेंट से वो निकलना चाहती थी, वो पुरानी यादों पर फिर से चली गई। तो परिणीता उसे पकड़ के खड़ा करके कहती, तो तुम हो, तुम्हारा तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था मुझे, तुम्हारा कौन हो तुम? मुझे मार क्यों रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे पापा को मार रही है लोग, देखो मैंने कहा था ना ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारी शादी पर मैं आना भी चाहता था, ये लोग मुझे। इससे पहले कुछ और कहती कनिष्का उसके उस पॉइंट पर लात मार देती, बहुत बेतहाशा खराब, उसे बहुत ज़्यादा मारती। उस इंसान की आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, कुछ भी नहीं था।
तुम्हारी इस गंदी आंखों से फ़िलहाल इन्हें देखना बंद करो। अगर ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी मैं। और उसे फिर से मारना स्टार्ट कर देती, डंडा लाती है। वो सर्वेंट को कहती है यहाँ पर घर में कुछ और है, मेरे हाथ दुख रहे इसे मारने में। मैम आप ये क्या करिए, मर जाएगा, मर ही जाए तो अच्छा है। इसके केस में मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, इसे मरना ही होगा। इससे पहले वो कुछ कहती, वहाँ पर सब लोग फार्म हाउस पहुँच चुके थे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। तो वहाँ से एक वीडियो कॉल आती है। वीडियो कॉल आती, दादाजी देखते हैं। दादाजी कहते हैं अरे वो ये हमारी सर्वेंट हमें वीडियो कॉल क्यों कर रही है, क्या बात है, मेरा दिल घबरा रहा है। अबे बाबा मेरी बेगम, इतना लंबी स्टोरी सुनाया अपने बच्चों को, तुम्हारा दिल क्यों घबरा रहा है, पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है। कनिष्का ठीक तो होगी, प्लीज़ वीडियो कॉल देख लीजिए। तो वो वीडियो कॉल देखते, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वो लोग सब शॉक हो जाते हैं। उन सब का जो हंसी मजाक था वो सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो वीडियो कॉल में वो सब ये देख रहे हैं परिणीता किसी को मार रही है। वो भी सर झुका, उस इंसान का चेहरा दिख नहीं रहा था, बस उसे मार रही थी। तो मिसेस कनिष्का की मॉम कहती इसे टीवी पे लगाइए, प्लीज़ टीवी पे लगाइए, जल्दी कीजिए, मुझे घबराहट सी हो रही। तो बच्चों को, सर्वेंट को इशारा करती इन बच्चों को बाहर लेके जाओ स्विमिंग पूल के साइड में, बाकी हम देखते हैं। और मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करती है, और अब टीवी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन उस इंसान का चेहरा अब भी नजर नहीं आ रहा था। और परिणीता गुस्से में उसे मार रही थी, बहुत ज़्यादा मार रही थी। और फिर से उसे देखती, कोई चीज़ उसके हाथ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो मार रही थी। वहाँ पर जितने भी चीज़ें थी उन्हें मार रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना सब कुछ करने के बाद तुम अपना मुंह उठा के यहाँ पर आए हो, ये कहकर तुम्हें अपनी बेटी से मिलना है, तुम्हारी ऐसी की तैसी और तुम्हारी ये गंदी आंखें, ये कहकर उसे फिर से मारने लगती। तो दादाजी कहते ये किसे मार रही है और कनिष्का कहाँ है। वो सर्वेंट से पूछती कनिष्का कहाँ है। तो कनिष्का की तरफ मोबाइल करती, और कनिष्का को देखकर सब शॉक हो जाते, क्योंकि कनिष्का एक बुत बनकर वहाँ पर खड़ी थी। वो कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से घूर के उस इंसान को देख रही थी। तब कनिष्का की माँ कहती नहीं ये वहाँ नहीं आ सकता, हमें अभी इसी वक्त से निकलना होगा, ये वहाँ नहीं आ सकता, इसे वहाँ नहीं होना चाहिए। खासकर अब जब कनिष्का वहाँ खेली है, मुझे डर लग गए। तुम पागल हो, सामने देखो उसके साथ कौन खड़ी है। तब वो कशिश की तरफ देखकर तुम्हारे डैड ने कहा था वो तुम्हारे पास आने वाले। नहीं अंकल, मैंने कब से उनका कॉल नहीं उठाया। ज़रूर उसने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसे ये मार पड़ रही, जो बरसों पहले पड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे डैड आज बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचने भी नहीं चाहिए। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। पहले मैं कहती थी कि आप लोग मेरे डैड से नफरत क्यों करते थे, अब वजह जब जान चुकी हूँ तो वो परिणीता जो भी कर रही है उनकी मर्ज़ी, क्योंकि उनकी बीवी पर किसी ने गंदी नज़र रखी थी और गंदी हरकत करने की कोशिश की, वो हक पे। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, आपको जो करना है मेरे डैड के साथ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सुजा कशिश को लेके ऐसे चले जाओ, बच्चों के साथ एंजॉय करो। पर दादाजी जाओ, ठीक है मैं चलता हूँ, ये कहकर वो कशिश का हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। उसके सीने से सर लगकर कशिश रोने लगती, मेरे पापा ऐसे क्यों है ऐसे पापा। आज अक्सर मेरे दोस्त मेरे घर आने से डरते थे, अब पता चला कि मेरे घर आने से क्यों डरते थे, क्योंकि मेरे घर में ही एक राक्षस था। उन्होंने ये नहीं सोचा उनकी बेटी की एज की लड़कियाँ हैं तो क्या वो अपनी बेटी के साथ वो सब करते ना। अपनी बेटी के बारे में पता चल जाता ये उनकी खून है, उनका लगते जिगर, उनकी पैदाइश की हुई फसल है, तो दूसरी की बेटी के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते। अब छोड़े इस बात को, जो हुआ सो हुआ। आज उसे अच्छा सबक मिल रहा है। तुम्हारे बाप मत कहिए मुझे उन्हें मेरा, ज़रूर उन्होंने कुछ किया होगा जिसकी वजह से परी भाभी उन्हें मार रही है। हाँ ये भी ठीक है, देखना चाहती हो क्या कि उन्होंने क्या किया। दादाजी ने हमें बाहर भेज दिया, कोई बात नहीं हम देख भी सकते हैं, आओ यहाँ बैठो। ये कहकर वो अपना मोबाइल ऑन करती, जहाँ ड्राइंग रूम में एक कैमरा था उसका कनेक्शन सीधा उनके मोबाइल पर भी आ रहा था, तो वो उसे दिखाते थे ये देखो क्या हो रहा है। तो लोग खामोशी से वहाँ देखने लगते हैं। तब कनिष्का मैम के पास वो सर्वेंट जाती, वो कहती बेबी बेबी बेबी, वो नहीं हिलाती है। कनिष्का एक पल के लिए उस दुनिया से बाहर आ जाती, वो कहती नहीं 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 नहीं। जब कनिष्का की नहीं की आवाज़ सुनती है ना, तो परिणीता गुस्से में आकर उसके सामने खड़ी होती, क्या नहीं, हाँ क्या नहीं, इस कमीने से डर रहे हो, इस इंसान से डर रहे हो जिसने आपके साथ बचपन में बदतमीजी की थी। आपको चाहिए तो उसी वक्त उसे मारते, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन अब मुझे मौका मिला है, अब मैं इसे मारूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह उठा के आने की, मुंह उठा के तो आया तुम्हें गंदी नज़र से देखने की,
वो एक चीज़ देखती तो उसके सामने एक डंडा नज़र आता, वो डंडा लेकर उसे मारना स्टार्ट कर देती। मारते मारते उसे इस हद तक मार देती वो इंसान बेहोश हो जाता है। और बेहोश होता तो परिणीता कनिष्का फिर से उसके मैम कनिष्का मैम परिणीता मैम को रोकिए, उसे रोकिए प्लीज़, अगर उन्हें कुछ हो गया तो परिणीता को जेल हो सकती है। जैसे जेल का नाम सुनती कनिष्का होश में एक झटके से होश में आती। वो आती है परी को सामने से, परी का हाथ पकड़ के कहती देखो तुम इसे छोड़ो, यहाँ आओ। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं आज इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म करके रहूँगी, मार डालूंगी मैं इसे ज़िंदा छोड़ने का हक नहीं है। ये कहकर उसे फिर से मारने लगती तो परिणीता को बहुत मुश्किल से वो अपने साइड में करके साइड करने की कोशिश करती, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता। तो वो क्या करती, उसको पकड़ के अपने मार्क्स को नीचे करके उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती, वहीं पर सर्वेंट के सामने उसे किस करना स्टार्ट कर देती। ये किस देखकर सबकी नज़रें थोड़ी सी झुक जाती है। तो कुछ पल के लिए सही, कुछ पल के लिए कनिष्का परिणीता को रिलैक्स कर लेती है और उसके हाथ में जो डंडा था उसे आराम से उसके हाथ से लेकर दूर फेंकती है और उसे कस के हक करके कहती कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस तुम शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, इन्हें छोड़ दो। थोड़ी देर बाद जब ये सुनती है इन्हें छोड़ दो, गुस्से से उसे पुश करके कहती क्या इसे छोड़ दो, सीरियसली इसे छोड़ दो। वहाँ पर एक जग में पानी पड़ा था, उसे उसके ऊपर उड़ने देती, उसे उठाकर खड़ा करती। उसके चेहरे से नाक से खून बहना स्टार्ट हो चुका था, यहाँ तक कि सर से भी उसके खून बह रहा था। तो कनिष्का के सामने ला कर कहती इसे छोड़ दो, सीरियसली इस कमीने को छोड़ने की बात कर, मैं इसे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम छोड़ो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, सुना तुमने, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। इसने जो कुछ किया इसकी सज़ा से मिल चुकी है, तो आधी सज़ा मिली है, पूरी सज़ा नहीं मिली। अगर पूरी सज़ा मिलती ये कमीना मुंह उठा के तो यहाँ तो नहीं आता। और इसकी आंखों में अब भी वो आवाज़ होती, अब भी वो वही आवाज़ है, लड़कियों को देखकर उसकी आवाज़ निकलती है ना, आज इस आवाज़ का आखिरी एंड मैं ही तो करूँगी। ये कहकर वो डंडा फिर से उठाती और इस बार उसके उस जगह पर मारती, उस डंडे को इतने ज़ोर से मारती है वो ज़मीन पर फिर से ब्लैक के गिर जाता है। और वहाँ पर मारना उसने रोका नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 डंडे उसी पॉइंट पर उसे मारती कहती अब तू नहीं, न मर्द रहेगा न मर्दानगी रहेगी तेरे अंदर, याद रखना। ये कहकर डंडा उसके सर पर मारने वाली थी तो कनिष्का उसका हाथ पकड़ के कहती रिलैक्स रहे, तुम मुझे इतना मार क्यों रही हो, कौन हो तुम, कौन हूँ मैं, इसे पहचानते हो। वो कनिष्का की मार्क्स को फिर से उसके चेहरे पर लगाती कहती इसे देखकर तुम्हारी आंखों में वो चमक आई ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी नज़रें गंदी हैं। और तुमने क्या कहा, तुम्हें अपनी बेटी से मिलना है, तो तुम्हें बता दूं, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी करतूतों के बारे में सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ। एक बाप के लिए शर्मिंदगी का मकाम पता है क्या होता है, जब उसकी करतूतें उसकी बेटी को पता चलती है, उसके पता चलता है उसका बाप कितना गंदा हो सकता है और कितना गंदा है उसका बाप। तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, उसकी माँ ने कुछ नहीं बताया, तुम्हारे ससुराल वालों ने कुछ। हाँ तो तुम्हें पता मैं कौन हूँ। हाँ कनिष्का, जिस तरह तुम मुझे मार रही हो, मेरी बेटी ने पता है कनिष्का ने शादी की एक लड़की से, तो तुम सारे से बात इसकी पार्टनर हो ना जो मुझे मार रहे हो। मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। हाँ उस टाइम मेरी गलती थी, मैं बहक गया था। बहक, तुमने शराब तो नहीं पी थी ना, शराब पीते तो समझ में आता तुम बहक गए थे, लेकिन तुम तो ओश में रहकर ये सब करने की ख्वाहिश रख रहे थे ना। ये कहकर वो फिर से उसे कस के थप्पड़ मारती। परिणीता कहती रिलैक्स कनिष्का, परिणीता को पकड़ कहती तुम खामोश रहो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपना हाथ हटाओ। पर कनिष्का, इससे पहले मेरा गुस्सा तुम पर भी उतर आए। आई डोंट नो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता, तुम्हारी इन आंसू की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। जो तुम रोई थी उस चीज़ से मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुम रो रही थी, क्यों रो रही थी, तुम इसका सामना नहीं कर सकती और अब भी तुम मुझे ही रोक रही हो, सीरियसली मुझे रोक रही हो तुम इसे मारने से, कसम से। एक कोई मजाक चल रहा है और तुम्हें इसे मारना चाहिए, लेकिन तुम इसे मारने की बजाय, देखो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ जैसे ही परिणीता के कंधे को छूने की कोशिश करता है, कनिष्का की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देती। और एक ट्विस्ट, सिर्फ एक ट्विस्ट उसके लिए काफ़ी था उसका हाथ को तोड़ने के लिए, और खींच के उसके गाल पर थप्पड़ मारती। इस दफ़ा उसका थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि वो इंसान गिरता तो ज़रूर है, लेकिन उसके मुंह से 2-3 दांत भी निकल जाते, सामने के 2 दांत टूट के बाहर निकल जाते हैं और उसके मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और उसके कॉलर से पकड़कर उसे कनिष्का खड़ा करके एक और थप्पड़ मारती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें
इसको टच करने के सोचने की, कैसे की करने की कोशिश की तुमने परिणीता को टच, मेरी परी को टच करने की गलती भी मत करना। मेरे साथ जो किया मैं उसे छोड़ नहीं सकती, छोड़ चुकी हूँ, लेकिन तुमने अगर दोबारा से अपने इस गंदे हाथों से मेरी बीवी को छूने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ को जो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ट्विस्ट करके रखा है ना, जड़ से उखाड़ के रख दूंगी अब भी और इसी वक्त। तुम्हारी शराफत इसी में है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। रही बात तुम्हारी बेटी की, वो तुमसे मिलना चाहे या ना चाहे उसकी मर्जी है, हम में से कोई उसे नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल दोबारा से मैं अपने घर में देखना पसंद नहीं करूँगा, कतई ही नहीं। अब तो बिल्कुल नहीं देखना पसंद करूँगा कि तुमने मेरी बीवी को टच करने का सोचा। तुम्हारी ये जो हाथ है ना, गंदी आँखें, तुम्हारे गंदे हाथ, उन्हें मेरी फैमिली से दूर रखो। मेरी बीवी को टच करने की गलती मत करना। तब परी कहती, एक्सक्यूज़ मी, एक और थप्पड़ मारो। क्यों? मारो तो सही। ओके, ये कहकर कनिष्का फिर से एक थप्पड़ परिणीता के कहने पर मारती और फिर से वो ज़मीन पर बंदा गिर जाता। परिणीता की तरफ देखकर, ये थप्पड़ क्यों? बस दिल को खुश करने के लिए कि तुम मार सकती हो। सीरियसली? मैं सीरियस बात कर रही थी उससे। कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाके सोफे पे बैठ जाती। अब उसे पता था कि वो कनिष्का अपने रूम में आ चुकी है, वो कनिष्का मेरा बन चुकी है, तो उसे कॉलर से पकड़कर घसीट के वो घर से बाहर निकालती है और वहाँ के सर्वेंट को आवाज़ देकर कहती है, चौकीदार को आवाज़ देकर, गार्ड्स को आवाज़ देकर कहती है, इससे इतनी दूर फेंको कि दोबारा इस घर के आस मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तुम्हें अपनी बेटी से नहीं मिलना, तुम्हें अपनी बेटी के पैसों से मिलना है। पैसों की ज़रूरत होकर तुम यहाँ आ गए ना। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बहुत संभाल ली, अब तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ पता। झूठ बोल रही हो तुम, उसे कुछ नहीं पता। उसकी माँ ने नहीं बताया, तुम्हारे घर वालों ने नहीं बताया, तुम उसके तुम्हारे भाई से शादी करवाते वक्त। अब पता चल गया है ना, उसे पता चल गया कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना है। उसने मैं तो बच गई, लेकिन दूसरी लड़की तुम्हारी हवस से नहीं बची है। इसका भी हिसाब किताब अभी तुम्हें करना है। ये कहकर एक नंबर डायल करती है। नंबर डायल करती है, सुबह तकरीबन 10-15 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तो पुलिस की गाड़ी आकर इसे पकड़ लेती है। ये रहा आपका मुजरिम, जिसे आप लोग बहुत बरसों से ढूंढ रहे हो। आज आप लोगों के हाथों में चढ़ा है और इस पर केस कितने ही है तो आप लोगों को पता है। रेप केसेस भी बहुत है इसके ऊपर। तो ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। तब वो पुलिस वाले से एक और थप्पड़ मारता। उसका हाल तो ऐसे नहीं था कि वो मार को बर्दाश्त कर सकते, वहीं पर वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो कनिष्का कहती है, अब इसे उठा के ले जाओ, कुछ भी करो, अगर इसकी ज़मानत देने के लिए कोई भी आए, उनको आपको किस तरह संभालने आपकी मर्ज़ी। और उन लोगों को भी बता दी जाए जिनकी बेटियों की ज़िंदगी इस इंसान ने ख़राब की है, वो आके अपनी बेटी का बदला इस इंसान से ले सकते हैं। और बाकी आप जो भी कानूनी कार्रवाई है, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेके जाइए इसे यहाँ से। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देती। कुछ पल के लिए कनिष्का वहीं पर फिर से स्टैचू बन के खड़ी हो जाती है। तब परिणीता आके उसका हाथ पकड़ के कहती, आप ठीक हो? तो अपनी आंखें बंद करती है। अपनी आंखें बंद करके उसकी आंखों के साइड से 2 आंसू निकलते हैं, 2 आंसू, और वो कस के कनिष्का परिणीता को हक कर लेती है और उसके गले लगकर जो रोना वो स्टार्ट करती है। बहुत ज़्यादा बेतहाशा रोने लगती है। वो उसे पकड़ के उसे कहती है, बाहर नहीं अंदर चले। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है, जहाँ पर लंच उनके लग चुका था। तो उसे अपने साथ ही चिपका के वो बुलाती है। उससे हक करके वो एक साइड में बैठ जाती है और उसके गोद में सर रख के, परिणीता सोफे पर बैठी थी और कनिष्का उसके गोद पे सर रख के रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको इस तरह रोते देखकर कनिष्का की कंडीशन रोते हुए देखकर परिणीता की भी आंखों से आंसू आने स्टार्ट होते हैं। परिणीता उसके सर को सहला रही थी और इचकियाँ लेकर रो रही थी। इचकियों के बीच में कहती, तुम्हें पता है, मुझे इससे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आज मुझे डर नहीं लगा। आज मैंने उसका मुकाबला किया। आज मैंने इसे मारा है, देखो ना, मैंने इसे मारा है। अब उसे सज़ा भी होगी, बहुत सज़ा होगी, उसको जेल पक्की है। पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो किसी का गलत नहीं चाहा था। मम्मा भी मुझसे प्यार नहीं करती थी। पुरानी बातें जाने दो, अब नई ज़िंदगी नई चीज़ों से स्टार्ट करते हैं।
जो कुछ हुआ वो कल था, आज आपको कल वो आपका डर भी आपके सामने आ गया और आपने उससे मुकाबला भी किया है। तो सोचिए ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी, अब नई चीज़ सिरे से स्टार्ट करें। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। आप सब लोग सुन रहे हो, यहाँ जो हुआ है हम दोनों के बीच में है। और थैंक यू सो मच उसे मारकर अपने डर को निकालने के लिए। एक पल के लिए मुझे गुस्सा आया था आप पे, वो परिणीता को बच्चों की तरह देखने लगती। व्हाट अ क्यूट, तुम पता है तुम कितनी अच्छी बच्ची लग रही हो मुझे। वहाँ सर्वेंट खड़ी थी, उसके हाथ में तो मोबाइल था, वो इन चीज़ों को गौर नहीं कर रही थी परिणीता। परिणीता सिर्फ कनिष्का को संभाल रही थी। वो कनिष्का परिणीता कनिष्का से कहती, इस तरह बच्चों की तरह मत देखो, सही तो कह रही हूँ। जो कुछ हुआ ख़त्म हो गया, अब इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर देती। और कशिश भी समझ चुकी है उसके डेट किस कदर कमीने इंसान है, लेकिन उसे बताना मत। वो सुजल फिर से गुस्सा करेगा उस पर, क्योंकि वो अपने डैड से प्यार बहुत करती है ना। अब उस प्यार का फ़ायदा क्या, जो सच उसके सामने आ चुका है। उससे शायद अब उस अपने डैड से नफरत भी हो रही होगी। हो सकता है, लेकिन मैं आपको कैसे पता चला कि आप वो पहली लड़की नहीं जिसके साथ उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले मुझे पता चला। मैं यहाँ से जा रहा था, किसी काम से दिल्ली गया था, तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त था, उससे मिला तो उसकी बहन की कंडीशन ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उससे पूछा, दोस्त नहीं कह सकते हो, एक बिज़नेस डील के लिए मैं किसी से मिलने गया था, तो उनको कॉल है उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं, तो वो उनकी गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन्हें ऑफ़र दी, उन्होंने लेकर हॉस्पिटल गए, तो वहाँ देखा। तुम्हें पता है, मैं बयान नहीं कर सकता उस लड़की की कंडीशन देखकर मुझ पर क्या गुजरी थी यार। जब उस इंसान ने इस इंसान की, इसके बाप की तस्वीर देखी, इस इंसान की तस्वीर, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं फोस हो गया था। मैं फिर सोचने लगा, काश अगर उस टाइम पर दादाजी वहाँ नहीं आते। उस लड़की की कंडीशन जो थी, उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजी थी, मेरी चीखों से ज़्यादा उसकी चीखें थी। वो एक 15 साल की बच्ची थी। उस इंसान को ये कैसी हवस है, सिर्फ बच्चों के साथ ही वो अपने इन चीज़ों को करने की ज़रूरत समझता है। तो फिर मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की कि मैं किसी भी तरह से इसे सजा दिला सकूं। लेकिन वो इंसान का पता नहीं कहाँ से आता है कहाँ जाता है, किसी को नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता था वो कशिश से मिलता है, वो उसकी बेटी है, उससे मिलता है, क्योंकि मिलने की वजह पैसे थी। उसके पास पैसे नहीं तो वो काम धंधा करना पसंद नहीं करता था। शुरू से वो काम धंधा नहीं करना पसंद करता था। कशिश की मॉम जॉब करती थी, टीचर थी, वो अपनी फैमिली को संभालती थी, अपनी बेटी को संभालती थी, बहुत कोशिश करती थी वो अपनी बेटी को उससे दूर। लेकिन उसकी बेटी की आंखों में अपने बाप की मोहब्बत की पट्टी थी। तो इस वजह से अगर उस दिन दादाजी प्लस डॉक्टर अंकल टाइम पर ना पहुंचते तो मैं तो मर ही चुकी होती ना। मैं मर भी चुकी थी, मैंने खुद को ख़त्म तक कर लिया था। लेकिन अब मैं सोचती मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। टाइम पर मेरी फैमिली आ गई। हाँ, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरे कपड़े तक उतर चुके हैं। लेकिन पता नहीं, एक चीज़ जो अंदर थी ना, वो आज बाहर निकल गई। उसे मार कर जो सुकून मेरे दिल में आया ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने कहा ना आपसे बदतर हालत उस लड़की की थी, तो सोचिए उसे भी इंसाफ मिल गया। अब उसे इंसान को कोई भी नहीं बचा सकता, उसकी बेटी भी नहीं बचा सकती। डोंट वरी, अब आप रिलैक्स रहोगे, सोना चाहोगे? नहीं नहीं, सोएंगे नहीं। अगर सोएंगे तो फैमिली फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी, वो फिर से उस चीज़ में चली जाएगी। फिर उन्हें तुमने अभी तो कहा है ना तुमने कि उन्हें कोई चीज़ के बारे में पता ना चले, कुछ भी पता ना चले। तो हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हम फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। हम ना फार्म हाउस जाएंगे ना कहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे। और मैसेज करके मैं उन्हें बता दूंगी। क्या बताओगे? यही कि नशे में मैं उनकी बहू ने उनकी बेटी की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी। तुम पागल हो, ऐसा कुछ मत कहना। कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंडीशन उनके साथ रहने की नहीं है। एक पल के लिए तो शायद आप कुछ हो भी जाएंगे, कुछ भूल भी जाएंगे, कुछ सुन पढ़ भी जाएंगे, तो मुझे आपको संभालना है। तुम मुझे नहीं संभाल पाओगी। हाँ, कल रात अगर आप मुझे संभाल सकती तो मैं क्यों आपको नहीं संभाल सकती। चलिए एक काम करते हैं। क्या काम? हाय, मेरा नाम परिणीता है और आप, मैं कनिष्का मेरा। तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं कितना गुस्से वाले हूँ। हाँ, एक बीवी को तो पता है उसकी बीवी कैसी है, अब एक दोस्त को पता होना चाहिए उसका दोस्त कैसा है। नहीं, फार्म हाउस चलते हैं। अगर उन्होंने फ़ोन करके कर दे तो कह रही हूँ ना, सारा इंतज़ाम मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। अब बस आप एक काम कीजिएगा,
वो क्या करती है, उसके मार्क्स को नीचे कर देती। कैमरा लड़की लेकर बिल्कुल उसके पीछे सर्वट करी थी। वो बिल्कुल फोकस कनिष्का के चेहरे पे कर चुकी थी और उसके चेहरे की कंडीशन देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते। तो परी कहती है, उसके हाथ को, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के कहती, वैसे तो मैं नहीं चाहती कि तुम फैमिली को ये चेहरा दिखाओ, लेकिन अगर जब कोई कॉल करके ये पूछे कि तुम यहाँ फार्म हाउस क्यों नहीं आ रही हो, तो तुम बता नहीं पाओगी कि क्या हुआ, लेकिन तुम ये चेहरा दिखा देना। बाकी बड़े हैं, समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को नहीं, कम से कम अपनी मम्मा को ये चेहरा जरूर दिखा देना। वो अच्छी तरह समझ जाएगी कि उनकी बहू ने आपके साथ क्या किया। तुम पागल हो, ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर आप ठीक नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे, सुना आपने। और चलो उठो, पहले नाश्ता करते, मुझे भूख लगी है। काफ़ी नहीं कल रात तुमने मुझे इतना खाया था। पता नहीं कैसे मैंने आपका गोश्त खाया। जी हाँ तू, एक्सक्यूज़ मी, मैं ऐसी नहीं हूँ यार। तुमने मेरे चेहरे का क्या हालत किया। और सीरियसली यहाँ पर कौन काटता है यार। आ, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं नशे में थी। आप तो बताना नहीं चाहते कि मैंने क्या क्या किया आपके साथ, बट आपकी कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा किया है आपके साथ। कुछ ज़्यादा? सीरियसली? वो कान के पास आके कहती उसके, उससे कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा किया है। मेरी बॉडी अब ट्रेन हो रही है। हाँ, ज़्यादा डायलॉग बाजी मत कीजिए, चलिए खाना खाइए, मेरा हाथ भी दुख रहे हैं। माँ वाह, आपकी मम्मा यहाँ नहीं जो आपको खिला सके। खाना है तो अपने हाथों से खाइए, वरना मत खाइए। सोच लो, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खा सकती। सोच लो, तुम खिलाओगी तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। वो आंखें मूवमेंट थोड़ा सा लाइट करना दोनों चाहते थे अपनी नोक झोंक से। तो उसके मार्क्स को फिर से लगा के थी, अपना मुंह छुपाइए, पहले सब देख रहे हैं आपको। वहाँ पर जितने भी सर्वेंट थे उन्हें देखकर हंस रहे थे। तो सबकी तरफ देखकर कंशका कहती, क्या 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 मैं जोकर हूँ जो तुम सब लोग हंस रहे हो। और जाओ नाश्ता गरम करके लाओ, बहुत भूख लगी हम दोनों को। और तुम मुझे खिलाओगी? मैं नहीं खिलाऊंगी। देखो, तुम मुझे खिलाओगी, मैं नहीं खिलाऊंगी। इस पूरे घर में मैं आज अकेली हूँ और मैं आपके जंगल में फंसना नहीं चाहती। इससे अच्छा हम फार्म हाउस चलते हैं। हाँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, चलो फार्म हाउस चलते हैं। अब खुद को संभाल लोगे? तुमने तो कहा तुम मुझे संभाल लोगी, तो क्यों नहीं संभाल सकती? तो चलो फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। यू श्योर? आई एम श्योर, आई एम डेम श्योर। और हाँ, तुम सबसे कह रही हो, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी, अब कैमरे में जो भी रिकॉर्ड है उसे डिलीट कर दो और ये नए सिरे से कैमरे को फिर से ऑन कर दो। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दादाजी प्लस घर के किसी मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके कशिश को। उसे हट नहीं होना चाहिए। सुना तुम सब ने? जी 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 मैडम, हमने सुना। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, नाश्ता गर्म करके लाओ, हम नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे फार्म हाउस के लिए। ठीक है परिणीता? ठीक है, चलिए देखते हैं। पता नहीं वहाँ पर फिर से मेरा कबाड़ा करने के लिए जा रहे हैं, जानबूझ के जा रहे हैं ना फार्म हाउस पे, ताकि अपना चेहरा अपनी फैमिली को दिखा सको। हाँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि उनकी बहू ने मेरे साथ क्या किया है। सीरियसली, तुमने मेरी कंडीशन बहुत ख़राब कर दी। तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या क्या किया? तुमने कल रात को बस, इससे ज़्यादा मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बीबी हूँ। प्लीज़ फरी कनिष्का। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलती, आओ नाश्ता करते हैं। लेकिन तुम्हें याद तो होना चाहिए कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है यार। तुम क्या, मैं फिर से शराब पी लूँ, फिर से वहाँ चली जाओ उस जोन में? ना माँ, मैं पीती हूँ, आई हैंडल इट। हाँ हैंडल? आप कह रही हैंडल करती हैं? मैंने आपको हैंडल करते हुए देखा है, किस कदर हैंडल किया था आपने उस दिन मेरी ओंटो का। मैंने तो फिर भी कम किया है आपके साथ। सीरियसली परिणीता मैम, मैंने सिर्फ आपके ओंटो को काटा है, आपने तो मेरी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम खाना खाते हैं, आई मीन नाश्ता करते फिर निकलने फार्म हाउस के लिए। आपने कहा ना 1-2 घंटे का रास्ता है। हाँ, तो मैं अब भी कह रहा हूँ 1-2 घंटे का रास्ता है। तो फिर हम निकलते फार्म हाउस के लिए, फिर वहाँ जाके सारी बातें करते हैं। ठीक है? तो वहाँ से फ़ोन कट कर देते। दादाजी टीवी की तरफ देखकर उनका हाथ गुस्से में फूल उठता। तो फुलकुल को कॉल लगाने ही वाली थी, तब कनिष्का की मोम आके उसका हाथ पकड़ के कहती, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो हमें बताना नहीं चाहती, लेकिन उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर कदम रखने की। उसकी मौत, उसकी बर्बादी से उस घर तक लाई थी। उसे कनिष्का के सामने उस डर को ख़त्म करने के लिए लाई थी। ऊपर वाला लाया था उसे, वो खुद नहीं आया था, ऊपर वाले ने उसे भेजा था। और आया और अपने अंजाम को पहुंच गया। आप इस चीज़ से परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सब कुछ कंट्रोल में हो चुका है। कनिष्का ने सब कुछ संभाल लिया है। और खासकर परिणीता, मुझे नहीं पता था परिणीता इस तरह से गुस्सा करेगी। मैंने उसे मासूम बोली वाली समझा था, लेकिन आज जिस तरह से उसने अपनी बीबी कनिष्का की
सपोर्ट में खड़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वाकई आपने सही कहा था, सही लड़की चुनी है कनिष्का ने। अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करते, वो लोग यहाँ आने के लिए निकलने वाले हैं। और प्लीज़, जैसे उसने कहा है कि हम में से किसी को भी पता ना चले कि उसने क्या वहाँ क्या हुआ, तो क्या आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी या हाथ जोड़ के मिन्नतें करूँ? तुम पागल हो, हम में से कोई नहीं पूछेगा उससे। हाँ, कुछ और पूछेंगे तो हम तो ज़रूर। अंजलि कहती है, ये ज़्यादा मस्ती मत करना, वो कनिष्का है। हाँ, अब वो हमारी वाली कनिष्का बन चुकी है। ये कहकर सब लोग फिर से वह स्विमिंग पूल की तरफ निकलते जहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर तक उनके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक खुशी आ चुकी थी और सब लोग एंजॉय करना फिर से स्टार्ट कर देते। तब कशिश की तरफ देखते तो कशिश वहाँ नहीं थी, तो वो समझ जाते कि कशिश कुछ कर रही थी, तो वो लोग उसकी साइड डाके के देखते और रो रही थी, बेतनाशा रो रही थी। उसके अपने बाप की करतूतों के बारे में आज पता चला, तो सबको अपने सामने देखकर कहती, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से मेरे डैड आज फिर इस घर में कदम रखा। अगर मैं उनसे उस वक्त रिश्ता तोड़ देती आप लोगों के कहने पर, तो इतना कुछ नहीं होता। अगर मुझे पहले पता होता। चुप, एकदम चुप। कनिष्का की माँ उसके सर को सहला के कहती, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती हमसे भी हुई है, गलती उनसे भी हुई। हमने तुमसे छुपाया, हमने अपनी बेटी की खुशी को मान रखा और हमें अपनी खुशी में बहुत फ़ख्र है कि हमने एक सही लड़की को अपने लिए चुना। हाँ, तुम्हारे डैड शुरू से ही ऐसे गंदे इंसान थे जिन्हें शायद बच्चियों के साथ खेलने में मज़ा आता है, इसलिए अक्सर मैं तुमसे कहती थी अपनी बच्चियों को उससे दूर रखो। मैं समझ भी नहीं पाई थी। इस ओके।